काश अगर मैंने ये किया होता तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। हम में से लगभग सभी को कभी ना कभी ऐसा लगता है, अगर मैं मेरे अतीत में वापस जा सकता और खुद को ये समझा पाता तो शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह अलग होती। ताकि आपको इसका पछतावा ना हो, आज मैं आपके साथ 5 चीजें शेयर करूंगा जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नंबर 1, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसे ही सही समझने की गलती करना। आपके सभी दोस्त हाई स्कूल फिनिश करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि आपका भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना सही रहेगा। असल में आपको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको सिंगिंग पसंद है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है और आपकी आवाज़ भी सुरीली है, लेकिन क्योंकि आपके आस पड़ोस में कोई सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि सिंगिंग को प्रोफेशन के तौर पर लेना गलत है। क्योंकि हर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए इंजीनियरिंग को प्रोफेशन के तौर पर लेना सही है। या हो सकता है कि आपको खाना पकाना अच्छा लगता है और खासकर आप बढ़िया चाय बनाते हैं, और जो कोई भी आपके हाथ की बनी हुई चाय पीता है वो कभी उसका स्वाद नहीं भूलता। तो आप इस चाय के साथ एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका कोई भी दोस्त या पड़ोसी जिंदगी में ऐसे गोल सेट नहीं कर रहा है, आपने सोचा कि ये सही रास्ता नहीं हो सकता। किसी तरह कॉलेज से डिग्री लेकर किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाना ही सही तरीका है। फिर 40 की उम्र पार करने के बाद आपको एहसास हुआ कि उस समय आपकी सोच कितनी गलत थी। तो इससे बचने के लिए ये मानने की गलती करने से बचें कि हर कोई जो कर रहा है वही सही है। अगर आप दिल से जो करना चाहते हैं वे आपको और आपके आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो वही करना आपके लिए सही है। नंबर 2, फेलियर के डर से पीछे हटना। शायद फेलियर के डर से आप वह नहीं कर रहे हैं जो आप दिल से करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सक्सेस के बीज हमेशा फेलियर में ही छिपा होता है। अगर आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए हैं तो ये तय है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, और जो लोग जिंदगी में ज़्यादातर फेल हुए हैं वही लोग सक्सेस का मज़ा उठा सकते हैं। एक प्यासा ही प्यास बुझने की संतुष्टि महसूस कर सकता है। सोचिए, अगर आपने बचपन में कभी अपने पैरों पर चलने की कोशिश नहीं की होती और अगर आपको फेल होने का डर रहता, तो क्या आप आज दौड़ पाते? फेलियर के साथ साथ हमें जिंदगी में जो अनमोल चीज़ मिलती है वो है एक्सपीरियंस। यही एक्सपीरियंस सक्सेस के बीज को थोड़ा थोड़ा करके पानी देकर उसे एक पेड़ में बदल देता है। इसीलिए फेलियर के डर से आप दिल से जो करना चाहते हैं उससे पीछे हटने की गलती ना करें। कोशिश करें, अगर हो जाए तो अच्छा है और अगर ना हो सके तो भी अच्छा है। नंबर 3, बड़े से शुरुआत करने की एक्साइटमेंट को ना रोक पाना। जब कोई अच्छी चाय बना लेता है और इस चाय को लेकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने की सोचता है, तो वे शुरू में सोचता है कि मुझे इतने लाखों रुपए देकर एक शॉपिंग मॉल में एक दुकान खरीदनी है, फिर उस दुकान को इतने लाखों रुपए से डेकोरेट करनी है और इतने लाखों रुपए से उसकी मार्केटिंग करनी है। दूसरे शब्दों में, शायद आप सोचते हो कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की ज़रूरत होगी, और क्योंकि आपके पास लाखों रुपए नहीं है इसलिए आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करना मुमकिन नहीं है। इस तरह शुरू में ही जब बहुत बड़े से शुरुआत करने के बारे में सोचने लगते हैं तो आप या तो डर के मारे उस काम को करना शुरू ही नहीं कर पाते हैं या फिर कोई बहाना बनाकर छोड़ देते हैं। आपको ये समझना होगा कि छोटी शुरुआत करते समय फेलियर का डर नहीं रहता और ना ही पैसे की कमी होती है, लेकिन बहुत से लोग कम उम्र में ऐसे ही गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि वे बड़े से शुरुआत करने की एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाते हैं और फिर उन्हें जिंदगी भर उसका अफसोस रहता है। नंबर 4, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की गलती करना। बचपन में अगर कोई हमसे चॉकलेट छीन लेता था तो हम रोने लग जाते थे। तब हमें लगता था जैसे किसी ने हमारी पूरी दुनिया ही छीन ली हो। जब हम बड़े होते हैं और तब कोई हमसे जब चॉकलेट छीन लेता है तो हमें रोना नहीं आता, लेकिन ये नेचर हमारे अंदर बनी रहती है। जब कोई आपसे आपकी पसंदीदा बाइक छीन लेता है
तो आप वैसा ही बिहेवियर करने लगते हैं जैसा आप बचपन में किया करते थे। या हो सकता है कि आप छोटी छोटी बात पर किसी से बहस करने लगते हैं और वहीं से हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ महीने या कुछ साल बाद जब हम उन्हीं घटनाओं को याद करते हैं तो हंसी आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाता है और हम फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। इसके चलते हम ऐसे बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जब हम उस इंसिडेंट को बाद में याद करते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। इसीलिए जब भी बिना किसी वजह आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाए तो आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। नंबर 5, आपके अलावा और कोई भी पूरे दिन आपके बारे में नहीं सोचता। आपने कुछ गलत किया है, अब आप सोच रहे हैं वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वह शायद मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जैसे आप दिन भर अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही सामने वाला इंसान भी दिन भर अपने बारे में सोचता है। हम सब अपने अपने लाइफ स्टोरी के हीरो या हीरोइन हैं। अगर कोई आपके बारे में कभी सोचता है तो वो तभी होता है जब आप किसी न किसी तरह से उनकी जिंदगी में शामिल होते हैं। असल में हम में से हर कोई सिर्फ अपने ही बारे में पूरा दिन सोचता रहता है। तो आपने क्या किया, क्या कहा, क्या पहना, ये सब सोचने के लिए इस दुनिया में ना तो किसी के पास इतना समय है और ना ही इच्छा है। इसीलिए लोग क्या सोचते हैं इसे इम्पोर्टेंस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर लोग सोचते भी हैं तो वो कुछ पल के लिए सोचते हैं, उसके बाद वे आपके जैसे ही अपने बारे में सोचने में बिजी हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप उन्हें मदद कीजिए। और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।